अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल से भी पता चल चुका होगा कि स्पेन में रहने वाले तमाम इमिग्रेंट्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। काफी ज्यादा जो है वो आने वाले वक्त में टफ सिचुएशन इमिग्रेंट्स के लिए जो स्पेन में रहते हैं, ख्वाह वो नेशनलिटी होल्डर है स्पेन की, पीआर होल्डर हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड होल्डर हैं, इलीगल खास तौर पे उनके लिए काफी मसले मसाइल यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सिचुएशन इस वक्त काफी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। पेसोए को और इसके इत्तेहादी जमातों को काफी ज्यादा बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो नुकसान हो रहा है, इनकी सीटें काफी ज्यादा कम हो रही हैं। सुमेर की अभी अंदलूसिया में रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सीटें काफी कम हुई हैं कंपेयर टू पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी। पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है। जो वोक्स पार्टी है उनको अंदलूसिया में पहले से एक ज्यादा सीट मिली है। इसके साथ साथ पॉपुलर पार्टी की मकबूलियत में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। और आपको ये बताता चलूं कि काफी प्रोविंसेस में ऑलरेडी पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी जीत चुके हैं और उन्होंने उन तमाम सूबों में जो है अपनी मिल के हुकूमत बनाने का फैसला किया। अब अंदलूसिया में जो रिसेंटली इलेक्शन हुए आज से 2-3 दिन पहले, उसमें पॉपुलर पार्टी वंस अगेन जीती है। जो वोक्स पार्टी है उन्होंने एक सीट इजाफी ली है। इसके बाद वो भी काफी बेहतर पोजीशन में है और उन्होंने ऐलान किया कि हम पॉपुलर पार्टी के साथ मिल के इस सूबे में हुकूमत बनाएंगे। तो यही सिचुएशन अगर आने वाले इलेक्शन में वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी के इत्तेहाद के साथ नेशनल हुकूमत बनाने में बनती है तो आपको पता है कि इमिग्रेंट्स के साथ स्पेन में क्या होगा। आने वाले वक्त में वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी की हुकूमत आने के बाद जो इन्होंने अभी नारे लगाए हैं, जो बातें की हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाइयां होंगी और आने वाले वक्त में किस तरह से उनके साथ निपटा जाएगा। ये याद रखें, आने वाला टफ टाइम जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा टफ हो सकता है। आने वाले वक्त में खास तौर पे नेशनलिटी के कवानीन काफी ज्यादा टफ आपको मिलेंगे। इमिग्रेशन रेगो सोशल तकरीबन बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो रिनिवासियोन और बाकी जो मामला हैं इमिग्रेंट्स के, उसमें भी सख्ती देखी जाएगी। काम की नौयत में काफी ज्यादा सख्ती देखी जाएगी। यहां तक उन्होंने ऐलान किया कि जो बेनिफिट्स लोग लेते हैं इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जो यहाँ के नेशनल लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो इमिग्रेंट्स जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है उनको भी सेकंड सिटीजन के तौर पे इन मामलात में देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको जो यहाँ के पैदाइशी और यहाँ के रहने वाले हैं नस्लदार स्पेनिश, उनके मुकाबले में उनको बिल्कुल भी किसी तरह की भी रियायत नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें ऑलरेडी वोक्स पार्टी ने, पॉपुलर पार्टी ने मीडिया में भी की हैं और काफी ज्यादा अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बातें करते रहते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए इमिग्रेंट्स को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में सिचुएशन जो है वो उनके हक में बिल्कुल जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसका अब क्या करना चाहिए? इसका ये करना चाहिए कि जिन लोगों को अभी मौका मिल रहा है स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई करके पेपर लेने का, उनको बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो हर तरह से कोशिश करके इस इमिग्रेशन में अपने आप को लीगल करें। जिन लोगों के पास जो है वो अभी टाइम पूरा हो चुका है और वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में स्पेन की नेशनलिटी लें, तो उनको अपने एग्जाम पे तवज्जो देने के बाद, पास करने के बाद फौरन जो है वो स्पेन की नेशनलिटी को अप्लाई करना चाहिए। आपको बताता चलूं कि अभी जो इस वक्त साल 1.5 साल लग रहा है, जो रखोई जो कि पॉपुलर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उसके दौर में 3 से 4 साल में लोगों की नेशनलिटी पास होती थी और वो भी बहुत खुशकिस्मती के साथ उनकी नेशनलिटी को समझा जाता था कि इतने टाइम में अगर पास हो जाती है। अभी टाइम जो है उससे आधे से भी कम लग रहा है। तो इट्स मीन कि अब दोबारा से अगर पॉपुलर पार्टी की जमात को इख्तियार मिलता है तो दोबारा वही टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, हो सकता है उसी तरह से सुस्त रोई से काम किया जा सकता है। इमिग्रेंट्स को खास तौर पे टारगेट किया जा सकता है। तो इस वजह से अपने आप को प्रिपेयर रखें, तमाम चीजों को बर वक्त करने की कोशिश करें, अपने आप को डॉक्यूमेंटेडली जो है वो अप टू डेट रखें ताकि आपके लिए कोई ऐसा मसला ना हो। ये बात कन्फर्म है कि जिन जिन कंट्रीज में, यूरोप में, अगर आप दूसरी कंट्रीज में भी स्टडी करें, जहां जहां राइट विंग पार्टी की हुकूमतें आई हैं, वहां वहां हालात इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा टफ और खराब हुए हैं। इस वजह से इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना है और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप इन हालात के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों का मुकाबला कर सकें। बाकी होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। बहरहाल अपने आप को उस लिहाज से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को लीगल करना चाहिए और अपने तमाम मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए ताकि इन
ان لوگوں کو، ان پارٹیز کو کوئی بھی کسی طرح کا بھی موقع نہ مل سکے. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.